Hey guys, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और ये बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 11th और 12th में आप लोगों के लिए फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो मैं फ्रेंड्स ये डिसाइड कर देना चाहता हूँ, ये डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ताकि आप लोगों को ये पता चले कि नाउन क्या है। नाउन का मतलब होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है फ्रेंड्स? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अच्छी तरह से आप लोगों को डेफिनेशन पता है। दूसरा हमने लिखा है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश अर्थात अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, यानी एक शब्दों का वह समूह जो बिना वर्ब का हो, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज, यानी फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? फ्रेज कहते हैं। जिसमें वर्ब न हो उसी को क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें देखो माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि कहीं पर वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसी को हम कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। इन अपोजिशन, इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब होता है बगल में, समान अधिकरण का, यानी समान अधिकार का, यानी वह शब्द, ध्यान रखिएगा, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की चर्चा हो, किसी नाउन और प्रोनाउन की बात कही जाए और वह बात उस नाउन या प्रोनाउन से संबंधित हो, समान अधिकार का हो, तो उसी शब्द को उसके पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं जिसकी वह चर्चा की जाती हो, जिसकी वह इफेक्टिव, जिसकी क्वालिटी इफेक्टिव हो, उसी क्वालिटी को हम क्या करते हैं? फ्रेज इन अपोजिशन बना लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या बना लेते हैं? फ्रेज इन अपोजिशन बना लेते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग क्या होता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो उसको नोट करने का प्रयास करिए कि फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग तब होता है जब किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की चर्चा दूसरे वाले वाक्य में या फिर पहले वाले वाक्य में की जा रही हो, तो उसी के बात को हम उसके बाद लिखते हैं जिसकी चर्चा की जाती है। ध्यान समझिएगा, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग तब होता है, ध्यान समझिएगा, कि किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या, जिसकी चर्चा की जाती है, जिसकी चर्चा की जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि किसी भी वाक्य के, किसी एक वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की चर्चा किसी दूसरे वाले वाक्य में की जा रही हो, तो उसी के वाक्य के शब्द को हम उस नाउन या प्रोनाउन की चर्चा हो, चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की चर्चा हो, उसके बाद लिखते हैं फ्रेज इन अपोजिशन में बदलकर। जैसे कि हम आपको क्लियर कर देंगे, अभी हमने ध्यान रखना है कि फ्रेज इन अपोजिशन का निर्माण कामा का प्रयोग, दोनों तरफ कामा का प्रयोग करने से होता है, दोनों तरफ कामा का प्रयोग करने से बनता है। एक बार फिर से माय डियर स्टूडेंट समझ लीजिएगा कि किसी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है, तब का प्रयोग करके तब फ्रेज इन अपोजिशन का निर्माण करते हैं जब किसी एक वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की चर्चा दूसरे वाले वाक्य में की जा रही हो, तो उस वाक्य के जो बात कही जाए उस बात को हम फ्रेज इन अपोजिशन में बदलकर उसे उसके बाद लिखते हैं जिसकी चर्चा की जाती है। अगर कभी कभी क्या होता है कि दोनों क्वालिटी, यानी पहले वाक्य में जो उस पहले वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चर्चा पहले वाक्य में भी की गई हो और दूसरे वाले वाक्य में भी की गई हो, तो उस क्वालिटी को हम फ्रेज इन अपोजिशन में बदल कर बना देते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो एक बार फिर से आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, इसको नोट करने का प्रयास करिए ताकि आप लोगों का ये टॉपिक छूटने न पाए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाय एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ माय डियर स्टूडेंट।
फ्रेज इन एन अपोजिशन एक बेहद इंपॉर्टेंट होता है आप सबके लिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। फ्रेज उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का किसी भी कोई भी वर्ब का प्रयोग न किया गया हो, उसी को फ्रेज कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। सो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ कि दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली इज an old city, my dear student, हमने लिखा दिल्ली is an old city, it is the capital of India, the capital of India। I hope that आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि दिल्ली एक प्राचीन नगर है और इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर द कैपिटल ऑफ इंडिया जो है फ्रेज है और किसकी चर्चा कर रहा है, यहाँ पर दिल्ली की बात कही जा रही है। तो फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग यानी नाउन और प्रोनाउन की उस दिए गए वाक्य में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की चर्चा दूसरे वाले वाक्य में की जा रही हो, तो उस बात को हम फ्रेज इन अपोजिशन में उस नाउन और प्रोनाउन या उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद कामा का प्रयोग करके रख देते हैं। तो देखिएगा हमने लिखा क्या बनाया इसको, कि हमने बनाया दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, देखो माय डियर स्टूडेंट दोनों तरफ मैंने कामा लगाया है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों तरफ कामा का प्रयोग करके मैं फ्रेज इन अपोजिशन बनाया हूं। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज एन ओल्ड सिटी, एन ओल्ड सिटी यानी भारत की राजधानी दिल्ली एक प्राचीन नगर है। एक कैसी नगर है, प्राचीन नगर है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा होगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ जाए। हमने लिखा महात्मा गांधी was a great leader, full stop, he is called the father of the nation, of the nation। so आपको दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी एक महान नेता थे, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि ये दोनों क्वालिटी महात्मा गांधी का बराबर इफेक्टिव है, बराबर प्रभावशाली है। तो चाहे जिस क्वालिटी को आप फ्रेज इन अपोजिशन बनाइए, चाहे अ ग्रेट लीडर बनाइए और चाहे द फादर ऑफ द नेशन को आप माय डियर स्टूडेंट फ्रेज इन अपोजिशन में बदल सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों तरह से बना रहा हूं, यहां लिख रहा हूं महात्मा गांधी कामा लगा दिया माय डियर स्टूडेंट। अब पहले अ ग्रेट लीडर को बना दूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और मैं दोनों तरह से बना करके आपको दिखा देना चाहता हूं। ग्रेट लीडर कामा इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, राइट। दूसरा भी मैं दोनों तरह से बना सकता हूं, मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, महात्मा
गांधी कामा द फादर ऑफ द यहाँ मैं दी नहीं लगाया था माय डियर स्टूडेंट, सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो जाता है, लेकिन याद रहे कि अंग्रेजी लिखते समय स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। द फादर ऑफ नेशन, क्योंकि इंग्लिश का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है स्पेलिंग। इफ योर स्पेलिंग इज मिस्टेक देन एवरीथिंग इज मिस्टेक। तो स्पेलिंग को जरूर सुधारने का प्रयास करिएगा। हमने लिखा कि द फादर ऑफ द नेशन, इसको हमने क्या किया, फ्रेज इन अपोजिशन बना लिया। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें देयर इज नो यूज्ड एनी वर्ब, किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसे हम फ्रेज कहेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके वर्ब को पूरा ले लेंगे, यानी वाज अ ग्रेट लीडर, वाज अ ग्रेट लीडर, यानी कि जिस वाक्य के नाउन को, जिस वाक्य के शब्द को फ्रेज इन अपोजिशन बनाते हैं तो उसके वर्ब को नहीं लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये याद रहे। तो हमने देखो ध्यान से कि उसके ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं लिया था, यहाँ पर हमने इसकी क्वालिटी को, इस क्वालिटी को फ्रेज इन अपोजिशन में बदला था, तो हम यहाँ के वर्ब को लिया था। और फिर यहाँ पर हमने दूसरे में हमने इसको हम फ्रेज इन अपोजिशन बनाया यहाँ पर, तो हमने इसके हेल्पिंग वर्ब को लिया यहाँ पर। देखो जरा सा, तो आप आई होप दैट इसको नोट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका कोई भी एग्जाम्पल संबंधित प्रॉब्लम न रह जाए। आप एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा नोट करने का प्रयास करिए। एक दो एग्जाम्पल और मैं दे देता हूं, और आप प्रयास करिएगा इसी कॉन्सेप्ट को आप घर पर उतारने का प्रयास करिए। आप अपने जहां पर किसी भी सिचुएशन में आप हो, बार बार मेरी वीडियो को पॉज कर देखिए, और यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। आप लोग ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को आज से अंग्रेजी की तो समस्या रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि मैं ना पूरी गारंटी के साथ लेता हूं कि चुटकियों में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आपको बेहद सरल और बहुत छोटे वीडियो में प्रोवाइड करता हूं माय डियर स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं और आपको देने का प्रयास करता हूं। हमने लिखा इंदिरा गांधी, तीसरा एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा, क्या लिखा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी was the daughter of P.T. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। She was the first lady prime minister, lady prime minister ऑफ इंडिया, वे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी देखिए दोनों क्वालिटी बराबर इफेक्टिव है, तो चाहे जिस क्वालिटी को आप फ्रेज इन अपोजिशन बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। इंदिरा गांधी की पहचान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुआ, तो द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह भी आपका फ्रेज इन अपोजिशन बन सकता है। और दूसरा है द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको भी हम फ्रेज इन अपोजिशन में चेंज कर सकते हैं। तो यू शुड बी ट्राई टू टेक केयर, आप यहां पर ध्यान देंगे। हमने यहां लिखा इंदिरा गांधी कामा द डॉटर ऑफ P.T. नेहरू, was
फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इंदिरा गांधी कामा द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was the daughter of पीटी नेहरू सो आई थिंक आपको दोनों तरह से ये, क्योंकि दोनों क्वालिटी बराबर इफेक्टिव थे इसलिए मैंने इसको दोनों तरह से आपको बनाकर दिखा दिया। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करने का प्रयास करिए। एक दो एग्जाम्पल और मैं देता हूं ताकि आपको ये सस्पेंस न रह जाए कि सर दो ही एग्जाम्पल दिए थे। मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं ताकि आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए और आप न बार बार इसको पॉज कर देखने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उनको मेरे YouTube से जोड़ने का प्रयास करिए, उनको प्रोवाइड करिए ताकि वो भी अंग्रेजी सीख जाएं, उन्हें भी इंग्लिश की बेहद ज़रूरत है। तो हमने लिखा यहाँ पर कि हमने लिखा, ध्यान समझिए, एक एग्जाम्पल और हमने दिया, सुरेश इज और टीचर, सुरेश एक अध्यापक है, राइट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब माय डियर स्टूडेंट वो बहुत ही बुद्धिमान है। अब देखिएगा ये क्वालिटी यहाँ पर है वेरी इंटेलिजेंट, राइट, और यहाँ सुरेश है तो सुरेश की चर्चा की जा रही है कि इसको भी आप प्रेजेंट अपोजिशन में बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं कि सुरेश वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट कामा इज अ टीचर। सुरेश एक बहुत बुद्धिमान अध्यापक हैं, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो भी हो, 5th नंबर है, शायद ये 4th नंबर है माय डियर स्टूडेंट, तो आप नंबरिंग कर लेंगे जो भी होगा। हमने लिखा यहीं पे, हमने लिखा कि टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टैगोर was the author of the Gitanjali author of the Gitanjali, full stop, he was a great poet of Bengal। तो यहाँ पर हमने लिखा he was a great poet of Bengal। वे बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी टैगोर गीतांजलि के कवि थे, वे बंगाल के एक महान कवि थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वालिटी जो है बराबर इफेक्टिव के हैं। क्या है कि बंगाल के पोएट के नाम से जाने जाते थे, तो इस दोनों क्वालिटी बराबर इफेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट। इसमें चाहे दी ऑथर ऑफ गीतांजलि से आप बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं कि टैगोर कामा, हम दोनों तरह से बनाकर दिखा रहे हैं, दी ऑथर ऑफ द गीतांजलि कामा वाज
a great poet, a great poet of बंगाल, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, टैगोर कामा अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल कामा वाज the author of गीतांजलि of the गीतांजलि। माय डियर स्टूडेंट, मैंने दोनों स्तर से आपको ये सारे एग्जाम्पल बना कर दिए, तो आई होप दैट आपको ये सारे सेंटेंस अच्छी तरह से फ्रेज इन अपोजिशन को का प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं अशोक सर आप सबके लिए ऐसे ही इसी तरह से अच्छे अच्छे नए नए वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूं, आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा आप लोगों के लिए ये कहना है माय डियर स्टूडेंट कि जो वीडियो अच्छी तरह से न समझ में आए वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं न आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप अच्छी तरह से अंग्रेजी सीख सकें। तो आपको मैं ये ढेर सारी चीज़ें आपको मैंने प्रोवाइड किया। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग नाउन यानी कि फ्रेज के दोनों तरफ कामा का प्रयोग करने से होता है। फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन की चर्चा किसी दूसरी वाले वाक्य में की जा रही हो और उसी नाउन को हम फ्रेज इन अपोजिशन में बदलने का प्रयास करते हैं और उसी को फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। तो आपको क्या करना है कि किसी भी वाक्य की नाउन या प्रोनाउन की अगर चर्चा किसी दूसरी वाले वाक्य में की जा रही हो तो जो चर्चा की जा रही हो उसी शब्द को आप फ्रेज इन अपोजिशन में बदलेंगे और उसको उस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखेंगे, उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे जिसकी चर्चा की जा रही हो, जिसकी क्वालिटी की चर्चा की जा रही हो। और जो क्वालिटी बराबर इफेक्टिव होगा, जो क्वालिटी प्रभावशाली होगा, उसी क्वालिटी को हम फ्रेज इन अपोजिशन में चेंज करते हैं। तो एक बार फिर आप सब ये सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस समय, आज फ्रेंडशिप डे है, आप लोग अच्छे से अपने दोस्तों के साथ बहुत हुई आप फ्रेंडशिप को विश कर रहे होंगे और एक दूसरे को ढेर सारी बधाई दे रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही एक दूसरे से भाईचारा बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।